हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अपन ने क्या किया हुआ है, जो पढ़ाई की हुई है अभी तक, क्या क्या पढ़ा हुआ है। स्पेशली अपन ने क्या क्या स्टेटमेंट्स पढ़े। व्हाट इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में अपन को मालूम है, जब भी हम कोई चीज बोलते हैं तो क्या होता है, आइदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और द स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमने ये पढ़ा हुआ है। फिर इससे रिलेटेड, क्योंकि हमने ये किया कि इंग्लिश में जैसे कनेक्टिव्स होते हैं, क्या क्या कनेक्टिव्स होते हैं, और, एंड, नेगेशन, इफ, देन, इफ एंड ओनली, इफ, आइदर और, नाइदर नॉ, इससे रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट्स थे उसको हमने मैथमेटिकली कनेक्ट करके आप लोगों को पढ़ा दिया है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने पूरा किया। उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या किया है, पूरे ट्रुथ टेबल पे वर्कआउट किया। ठीक है, क्या किया हमने, पूरा ट्रुथ टेबल बनाया। ट्रुथ टेबल में हमने काम किया हुआ है, और कैसे ट्रुथ टेबल बनाना है, सारे टेबल्स मैंने आपको बता दिए हैं। आप लोगों ने देख लिया होगा दोनों वीडियोस, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम कैसे आगे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशंस। ठीक है, जब हम अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशंस कहते हैं तो इसमें क्या आ जाते हैं, आपके पूरे ये 7 लॉज आते हैं। ये 7 लॉज अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है, बट अब क्योंकि हम इस लैंग्वेज में आ गए हैं तो इस लैंग्वेज में भी उसे प्रूफ करके देखेंगे कि ये सही है कि नहीं भाई। ठीक है, हमने मैथ्स में बचपन में पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा, कम्यूटेटिव लॉ पता ही है, 2 + 3 = 3 + 2 होता है। डॉट में आ जाओगे तो 2 × 3 = 3 × 2 होता है, हमको पता है। तो वही चीज यहाँ पे भी हम करें, ए पी और क्यू = क्यू और पी है कि नहीं, वी विल शो इट विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। पी एंड क्यू = क्यू एंड पी है कि नहीं, वी विल शो विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। सिमिलरली इफ यू गो फॉर एन एसोसिएटिव लॉ, हमको ये भी पता है क्या होता है, बचपन में पढ़ाई हुआ है, ये सब कुछ नया नहीं बता रहे हैं हम ना, बट वी विल नॉट चेक वेदर द थिंग्स वी आर doing in converting it in truth table, whether the things are right or not. ठीक है, 2 + 3 + 5 अगर हम करते हैं तो हमने ये भी इक्वल टू पता है, और 2 + 3 + 5 ये भी एक होता है, सेम होता है, हमको पता है। ठीक है, अगर हम 2 × 3 × 5 करते हैं तो 2 × 3 × 5 जो होता है, ये भी हमको पता है, राइट। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, क्या हो जाता है भाई, 2.3 + 5 कर लें तो क्या हो जाता है, 2.3 + 2.5 होता है कि नहीं, चेक कर लो। 5 + 3 8, 8 2 16, ये आ गया, 3 2 6 + 5 2 10 आ गया, 16 दोनों साइड 16 आ गया, राइट। ये भी हमने बचपन में पढ़ा हुआ है। तो भाई बचपन की चीजें जो हमने 4 5 6 7 में पढ़ी हुई है, वही चीज हम नया नहीं कर रहे हैं, बट क्या है, फॉर्म नया है। वी आर कन्वर्टिंग द थिंग्स इन न्यू फॉर्म। तो हम इसको चेक कर लेते हैं वेदर कि जो हम कर रहे हैं वो सही है कि हर एक का एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ ट्रूथ टेबल की हेल्प से। ठीक है, तो आपका एक तरीके से ट्रूथ टेबल प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और दूसरा फिर क्या है, आपका क्या हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, और आपका चेक हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग खुद कर लीजिएगा, जैसे आइडम्पोटेंट लॉ। व्हाट इज आइडम्पोटेंट लॉ, क्या लिखा, पी और पी, भाई ट्रू 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 और पी में क्या होगा, एक ही लैंग्वेज, या तो सच बोलेगा या झूठ बोलेगा, या तो सच बोलेगा या झूठ बोलेगा, पी है ना, एक ही वर्ड है। तो अगर अब मैं पी और पी करूंगी तो और के टेबल में क्या होता है, ट्रू 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 होता है, फॉल्स 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 होता है भाई, आंसर पी आ रहा है। चाहे मैं एंड कर लूं, देख लीजिए, पी, एंड के टेबल मालूम है, ट्रू 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 होता है, फॉल्स 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 होता है, हमको पी का ही टेबल मिला। ठीक है, हमको क्या मिल रहा है, पी का ही टेबल मिला। तो ये हो गया आपका आइडम्पोटेंट लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, दो लोग के बारे में। कम्यूटेटिव में हम ऐसे भी 2 वर्ड्स लेते हैं, दो लोग के बारे में, क्या हो गया, पी क्यू। ठीक है, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। ओके, तो क्या आ गया भाई यहाँ पे, पी और क्यू। पी और क्यू देखिए, और के टेबल में हमको पहले ही बताया क्या होता है, सिर्फ फॉल्स 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 होता, बाकी सारा ट्रू होता है। तो क्या आ गया भाई, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू से फॉल्स ट्रू, फॉल्स से ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। क्यू और पी, अब टेबल कैसे देखेंगे हम, क्यू से पी, ट्रू से ट्रू ट्रू, फॉल्स से ट्रू ट्रू होता है भाई, ट्रू से फॉल्स ट्रू होता है, फॉल्स से फॉल्स फॉल्स होता है, देख लीजिए दोनों चीज सही। अच्छा, एक वर्ड और आ जाता है नेक्स्ट में, यही चीज को आगे जब हम करेंगे, ठीक है, एक वर्ड आ जाएगा लॉजिकल इक्विवेलेंस। मतलब इसके बीच में एक लाइन आ जाएगा, एक और लाइन, जब आप लॉजिकल इक्विवेलेंस वर्ड आएगा ना, इक्वल टू यानी दोनों टेबल बराबर है, तो दिख ही रहा है भाई दोनों टेबल बराबर है ना। ठीक है, तो लॉजिकल इक्विवेलेंस जब वर्ड आएगा तो क्या आ जाओगे आप, P और Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू Q और P, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है डबल इंप्लाई। ठीक है, तो डबल इंप्लाई यानी ट्रू 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 ट्रू, भाई दोनों टेबल तो वैसे भी सही है, ट्रू ट्रू ट्रू
फॉल्स फॉल्स ट्रू, मतलब लॉजिकल इक्विवेलेंस में फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, टोटोलॉजी आना चाहिए। ठीक है, तो इसी में एक क्वेश्चन ऐसा भी आपका बन सकता है। तो ये आ गया आपका कौन सा, कम्यूटेटिव लॉ। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट एसोसिएटिव। तो कर लोगे भाई, एसोसिएटिव में सेम टेबल है, 3-3 का बनाना है आपको, कोई प्रॉब्लम। मैं आपको बता देती हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में पहला वाला अपन कर लेते हैं, क्या हो गया भाई, पी क्यू आर। ठीक है, 3 का टेबल भी बताने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले आप क्या करो, 4 ट्रू ले लो। ठीक है, और क्यू में क्या होता है आपका 2 है, ये 2 को अपन जैसे कहते हैं ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। उसी तरीके से यहाँ पे फॉल्स 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 ले लो, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, ये आ गया। ओके, अब हमारे पास करना क्या है भाई, Q एंड R, हम एंड उठाते हैं, Q एंड R। अब Q एंड R, एंड के टेबल में मेरे को बता दो क्या होता है भाई, सिर्फ ट्रू 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 होता है, बाकी सारा क्या होता है, फॉल्स होता है, हमको पता है। तो कहा भाई Q एंड R, तो ये ट्रू 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 हुआ, फिर ये फॉल्स ये फॉल्स ये फॉल्स, ये वाला ट्रू हुआ, बाकी सारा क्या हो गया मेरे पास, फॉल्स हो गया। ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। ठीक है, फिर क्या करना है मेरे को, P और Q एंड R, P और Q एंड R को 1 लिख लो भाई, जगह की बचत होगी। P और Q एंड P को इस टेबल के साथ रिलेट करो, फॉर्मूला लगाओ और का, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू से फॉल्स ट्रू, ट्रू से फॉल्स ट्रू, ट्रू से फॉल्स ट्रू, फॉल्स से ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये बन गया हमारा ट्रू। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, क्या चाहिए मेरे को, P और Q और P और R पहले हम कर लेते हैं। क्या आगे भाई, P और Q और P और R। चलिए भाई देख लेते हैं दोनों को, P और Q, इसमें भी क्या होगा, और है, ट्रू ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सब ट्रू, आखिरी के 2 क्या हो गए मेरे, फॉल्स। P एंड R, ट्रू 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 ट्रू, ये वाला फॉल्स, फिर ट्रू फिर फॉल्स। टेबल देखते जाइए, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू, सॉरी हाँ ट्रू फॉल्स। देख लो एक बार फिर से, ट्रू ट्रू आया, ट्रू से फॉल्स ट्रू आया, ट्रू से ट्रू ट्रू आता है, ट्रू से फॉल्स ट्रू आता है, फॉल्स से ट्रू ट्रू आता है, फॉल्स 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 होता है, फॉल्स से ट्रू ट्रू होता है, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स होता है। जो टेबल रटा हुआ होना चाहिए भाई, नहीं हो सकता तो आई कांट हेल्प यू ना। फिर आ गया, इसको 2 रहने देते हैं, इसको ले लेते हैं 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 लगाना है। तो 3 एंड 4 में हमको क्या पता होता है, एंड के टेबल में ट्रू ट्रू ही होता है, ट्रू, बाकी सारे केसेस में तो फॉल्स होता है। देखिए ट्रू 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 ट्रू, ये तीनों हो गए अपने फॉल्स। ठीक है, अब इसी को लॉजिकली, अगर यही क्वेश्चन को मैं लॉजिकली इक्विवेलेंस में दे दूंगी तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 डंडे आ जाएंगे। ठीक है, 3 डंडे आ गए, यानी क्या करना पड़ेगा भाई, ये इक्वेशन 5 लिख लेते हैं। कौन सा आया, 2 एंड 5 शुड का डबल इंप्लाई। वैसे भी इक्विवेलेंट में हम यही दोनों टेबल देखो सेम आता है, ट्रू पूरे ट्रू है, फिर पूरे फॉल्स है 3। ठीक, अगर लॉजिकली इक्विवेलेंस प्रूफ करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 डबल इंप्लाई 5। आप डबल इंप्लाई में क्या होता है, ट्रू 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 होता है, फॉल्स 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 होता है। तो देख लीजिए पूरा यहाँ तक तो ट्रू है, फिर यहाँ पे तीनों पूरे फॉल्स है, तो फाइनल आंसर मेरा क्या आ रहा है, पूरा ट्रू आ रहा है, यानी टोटोलॉजी आ रहा है, यानी ये लॉजिकली इक्विवेलेंट भी है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये हो गया मेरा, क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट, कौन सा आते हैं, अच्छा अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एग्जांपल लेना तो क्या बताया था मैंने, 2 प्लस, अभी तो बता चुकी हूँ 16 ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब आता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है हमको। क्वेश्चन पेपर में जो 2 लॉ अलजेब्रा और प्रोपोजिशन में पूछा जाता है, ज्यादातर पूछा जाता है पेपर में, वो 2 लॉज आते हैं, एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एक डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ये 2 लॉ अक्सर आते हैं पेपर में, स्टेट एंड प्रूफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करना है।
ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉ पे काम करते। क्या कह रहा है भाई, पी और क्यू। एक क्वेश्चन का उठा लेती हूँ मैं ये वाला, नेक्स्ट वाला आप लोग के लिए है ना, प्रैक्टिस करने के लिए भाई। ठीक है, पी क्यू क्या आ गया, ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक, क्या चाहिए, पहला हम काम कर लेते, पी और क्यू ले लेते, एक साइड को पहले कर लेते हैं ना। तो क्या आ गया भाई, ट्रू 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 फॉल्स। नेगेशन, नेगेशन ऑफ पी और क्यू क्या आ गया भाई, फॉल्स। नेगेशन में उल्टा हो जाता है, चलो हो गया। अब क्या चाहिए मेरे को, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। नेगेशन ऑफ पी यानी पी का उल्टू ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्या मिल जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू और ट्रू। नेगेशन ऑफ क्यू ट्रू फॉल्स, उल्टा कर लो भाई, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। इन दोनों के बीच में क्या लगाना है, एंड ऑपरेटर। तो क्या आ गया, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। चलिए क्या आएगा, फॉल्स। ये भी हो गया फॉल्स, ये भी हो गया फॉल्स, ये क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, अब अगर ये लॉजिकली इक्विवेलेंट आ जाता है, ये भी बोल देता है लॉजिकली इक्विवेलेंट करो प्रूफ, यानी लॉजिकल। वैसे भी हमको दिख रहा है कि ये टेबल और ये टेबल सेम है मेरा, फॉल्स 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 ट्रू, फॉल्स 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 ट्रू। लेकिन अगर मुझे इसको लॉजिकली इक्विवेलेंट करना है तो 1 डबल इंप्लाई 2, मेरा सारा आंसर क्या आ गया, ट्रू। इट मीन्स ये टोटोलॉजी है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन, मतलब यही क्वेश्चन दो तरीके से आता है, प्रूव दैट दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट, ओके वी आर गेटिंग टोटोलॉजी, राइट। अगर बोला जाता है डी मॉर्गन्स लॉ, तो टेबल 1 एंड टेबल 2 सही है, उसको भी लॉजिकली इक्विवेलेंट करेंगे तो आपका इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हमारा 5 लॉस तो हो गए, आपके 5 लॉस मैंने बता दिए। अब आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आता है आपका कौन सा लॉ आ गया, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में देखिए आप लोग पहले भी पढ़े हो, बचपन से पढ़ के आ रहे हो, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होता है भाई, एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 होता है, मतलब जो भी नंबर को ऐसा जोड़ो कि आंसर वही आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आदि क्या होता है, a.1 इक्वल टू a, तो ये हमने तो बचपन से पढ़ा। भाई ट्रूथ टेबल की आइडेंटिटी क्या होगी, देखो वो उससे मल्टीप्लाई करो जो आंसर क्या मेरे को सेम मिलना चाहिए। देखो p और t, भाई ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, मेरे को क्या मिलेगा, p एंड t करूंगी तो क्या मिलेगा, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, वापस p मिल गया मेरे को। ठीक है, वापस क्या मिल गया मेरे को, p मिल गया। ठीक है, अब अगर हम p और f ले लिए, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तो इसमें क्या लगेगा, p और f करेंगे तब हमको यहाँ पे मिलेगा ट्रू और फॉल्स, वापस p मिलेगा। ठीक है, तो भैया ऐसा है ना, भाई इसका हर का एक अपना आइडेंटिटी होता है, प्लस के साथ आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है। वैसे यहाँ पे समझ में आ रहा है, एंड के साथ आइडेंटिटी क्या लग रही है, t की लग रही है, और के साथ क्या लग रही है, f की लग रही है। जैसे यहाँ पे डॉट 1 के साथ मल्टीपल के साथ क्या आ रही है, डॉट 1 आ रही है। ठीक है, दूसरा आता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये भी आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, कोई नया चीज नहीं बता रही हूं मैं, बस उसको ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट करना सिखा रही। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, a प्लस ऑफ माइनस ए, ऐसा आंसर होना चाहिए कि आंसर प्लस का आइडेंटिटी क्या होता है, 0, तो आंसर तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। वैसे ही a डॉट क्या होता है, 1/a, क्या हो गया 1, पढ़ा हुआ है हमारा। वैसे यहाँ पे भी आ गया p यानी ट्रू फॉल्स, नेगेशन ऑफ p उसका नेगेशन, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, उल्टा क्या होगा उसका, अपोजिट तो नेगेशन ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स और ट्रू। तो क्या करोगे भाई कि पूरा आंसर ट्रू आए, सिंपल। जब मैं करूंगी इसको p और नेगेशन ऑफ p, तो मेरे को पूरा आंसर क्या मिल जाएगा, ट्रू और ट्रू। तो देखो p और नेगेशन ऑफ p में को आइडेंटिटी क्या मिल रही है, ट्रू। यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, t। ठीक है, फॉल्स कब आएगी, जब p एंड नेगेशन ऑफ p करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। देख लीजिए दोनों आंसर क्या आ जा रहा है आपका, फॉल्स आ रहा है, तो ये इसकी आइडेंटिटी होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं कि अगर अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशंस पूछता है, इफ द क्वेश्चन इज थ्योरेटिकल, यू हैव टू राइट ऑल द लॉज, 7 लॉज, ओके। और अगर प्रूफ आता है क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल से, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए हम इतना, अब नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, स्टेटमेंट लेंगे, स्टेटमेंट को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं उस पे आएंगे, एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, ठीक है, तो समझ में आया। हैव अ नाइस डे। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो क्या करोगे, लाइक करो,
शेयर करो अमंग योर फ्रेंड्स ताकि और भी लोग इसका फायदा उठा सकें, ठीक है। एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन है मेरे वहां पे नीचे में, उसको आप क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे।